आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से सुबह के लिए आपकी विनती और प्रार्थना आपसे दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने उन्हें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपने सुरक्षित रखा। आपने उनके प्राणों के, उनके बच्चों को, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आज हमारे जीवन में जो आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुर उदय किया, एक नई प्रकाश, एक नई उम्मीद दी पिता परमेश्वर। उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम जानते हैं जो हम सृष्टि में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, आपके लिए तो सब कुछ एक बराबर, एक सामान्य है। आपके लिए किसी प्रकार का जो पाप और पुण्य उसमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आज संसार के लोगों के पास इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में एक नई ज्ञान, एक नई बुद्धि, एक नई समझ देंगे, ताकि हम परमेश्वर आपके बताए हुए वचनों पर चल सकें और आपकी महिमा कर सकें। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर हम उसके वचन के इस योग्य ठहरे कि परमेश्वर आज हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं, आपकी बातों को सुन पा रहे हैं, आपकी कही हुई बातों को आज हम सुन पा रहे हैं अपने कानों तक। उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर की महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें कि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दिन दिया, बहुत बड़ी आशीष दी। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज जिस तरीके से देखते हैं, एजकल की पुस्तक में देखा गया है बहुत सारे ऐसे राजा हुए, लेकिन एक ऐसा राजा था जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी करते हैं। जिस तरीके से सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की गई थी, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोर का राजा ऐसा क्यों अपने आप को समझता था अहंकारी, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं एजकल की पुस्तक अध्याय 28 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ताकि आज हम अपने जीवन में जिस तरीके से परमेश्वर ने सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी की, मतलब विरुद्ध उसके विपरीत जाकर के परमेश्वर ने उसे चेताया, उसे बताया कि तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप में घमंड नहीं रखना है। तो पहले वचन में क्या लिखा है? 28:1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ पर जिस तरीके से एहजकेल के जीवन में और सोर के राजा के विषय में यह घटना हमारे सामने निकल करके आती है, तो जिस तरीके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल करके यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं, परंतु जिस तरीके से तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे आज हमें देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सोर का राजा था, जब आप जानते हैं समाज में, या बहुत साल पहले आप जाएंगे हिस्ट्री और इतिहास में जाएंगे, आप जब देखेंगे, हिस्ट्री को पलट करके देखेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अपने आप को भगवान से ज़्यादा अपने आप की तुलना करते थे, अपने आप को समझते कि मैं ही ईश्वर हूँ, क्योंकि वो उनके अंदर, उनके मन में अहंकार जो होता है वो फूल करके ऊपर आने लगता है। वो फूल करके कहने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूं, समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर मैं बैठा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि तू मनुष्य के संतान है। हालेलुया। तो जिस तरीके की घटनाएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, आगे जैसे हम बढ़ते हैं, तीसरे वचन में क्या लिखा है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। जिस तरीके से लिखा है, यहाँ पे कहा गया था 28:3 में लिखा हुआ है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा,
तू अपने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया है और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है कि ये सोर का राजा था, ये बहुत बड़ा विद्वान था, यहाँ तक कि दानियल से भी अधिक बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। दानियल को आपने देखा होगा, 3 व्यक्तियों के साथ जिस तरीके शतरंग, अबेदंगो और जिस तरीके से तीनों व्यक्ति होते हैं और उसके जीवन की जब हम घटना देखते हैं तो परमेश्वर स्वयं स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा करते, उसे बचाते हैं, उसे संभालते हैं। तो आप ये सोचिए, जब दानियल को परमेश्वर के स्वर्गदूत, जब उसे आग की भट्टियों में डाला गया था, तो वहां से परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे निकाल करके दानियल को ले आते हैं। लेकिन ये सोर का राजा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि सोर का राजा है जो दानियल से अधिक बुद्धिमान था और उसने अपने बुद्धि से धन संपत्ति, सोना चांदी सब कुछ अपने भंडार में इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर का आगे वचन क्या कहता है, जिस तरीके से 5 में लिखा है, तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसी परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब कुछ, जिस तरीके से जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं, वे अपनी तलवारों से तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक की जो जिस तरीके से दिखाता है, वे तुझे जिस तरीके से कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं में रीति पर मर जाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से ये सोर का राजा था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत, यहाँ तक कि सुलेमान से भी और जिस तरीके से दानियल से भी बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। लेकिन इसने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, इसलिए परमेश्वर को क्रोध आता। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर कौन है, जिस परमेश्वर ने हमें श्वास दिया, जीवन दिया और परमेश्वर सृष्टि में लाया। यदि हम अपने पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, नहीं बातों को समझते हैं, जब हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं, जैसे ये राजा हुआ, इसके जीवन में यही हुआ। इसने बहुत ज्यादा ज्ञान और बुद्धि और समझ को तो प्राप्त किया, परमेश्वर ने उसे दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब इसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत शोहरत नाम हो जाता है, तो ये परमेश्वर से अपने आप को दिखाने लगता है कि मुझसे बड़ा शक्तिशाली और मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं और मुझसे बड़ा कोई भगवान या मुझसे बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। तब यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध आता है और परमेश्वर ने जिस तरीके से इसके विषय में भविष्यवाणी की, उसके विरुद्ध, सोर के राजा के विरुद्ध जिस तरीके से भविष्यवाणी की, तो वो सब कुछ हमें साबित होते आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वैसे जिस तरीके परमेश्वर ने, जिस तरीके से एजकेल ने उसके बारे में बताया कि हे सोर के राजा, तू क्यों घमंड करता है, क्योंकि परमेश्वर तुझसे ये कहता है और तू परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी बातों को मान। लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को यदि हम मानते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं तो खुदा हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यकीनन यदि आज आप सुबह पार और शाम के प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारी आपके जीवन में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन परमेश्वर को आपको नहीं भूलना है, ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए और हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको प्रार्थना करना, विनती करना, दुआ करता है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वचन को सुन करके आपसे विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं और उनके मन में जो भी किसी प्रकार के बदलाव लाने पिता परमेश्वर ला, उसके जीवन, उसके हालात को बदल परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक चीज़ों को देखने वाले, सुनने वाले, उनके विचारों को, उनके मन को हर एक तरीके से आप उन्हें समझाते और बताते हैं। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। की महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों को रिश्ते नहीं आ रहे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज जिनके घर में अनेक प्रकार के दुख, आज संकट आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे देखने वाले आप हैं यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आज इस सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे आपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने
अपने कामों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उन्हें आशीष दे, उन्हें प्रभु आज हर प्रकार के संकट से आप उन्हें बचाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो मेरे मसीह भाई बहन हैं आज जो प्रार्थना में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार के कामों में उन्हें आप सफलता देंगे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से आप उन्हें बचाएंगे। आज जो अपने काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं उनके जीवन में फलवंत हो यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में ढेर सारी फल आई यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से शतकलम 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 शतका हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं प्रभु इनके जीवन से दूर हो, निकल इसी वक्त इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके कामों से, इनके हर प्रकार के बिजनेस से, इनके हर प्रकार के जो काम में बाधाएं आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो इनके घर में काला जादू टोना जो भी किसी प्रकार का किसी और ने किया, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं। इसी वक्त पवित्र लहू के द्वारा प्रभु इनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, वो निकल इसी वक्त इनके जीवन से। वो दर्द है, जो समस्याएं हैं, जो पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में जकड़न है, अनेक प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार की लकवे की बीमारी है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है या फेस में प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में, हिस्से में, बॉडी में है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज उनके जीवन से बीमारियां, उनके घरों से समस्याएं, उनके जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय, इसी घड़ी, इसी क्षण पिता परमेश्वर दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हे सृष्टि के मालिक, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, प्रभु उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के चलते हैं। पिता परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के बारे में क्या होगा, अपने बेटे और बेटियों के बारे में सोचते हैं कि इनका जीवन कैसा होगा, ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समाज में रहेंगे। प्रभु उन्हें आज्ञा देने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की रास्ता दिखाने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार के मार्गदर्शन करने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखेंगे, उनके बेटे और बेटियों को, सभी के बेटे और बेटियों को अपने सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं इसी वक्त पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो दुख और परेशानियां इनके जीवन से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से, इनके जीवन से, इनके कामों से, इनके बिजनेस से, इनके खेत खलिहान से, इनके घर में जो भी कुछ रखा है पिता परमेश्वर, उसमें ढेर सारी बरकत आने पाए, ढेर सारी आशीष आने पाए। इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आज इसी वक्त इनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए। जो आज इनके बच्चे बिगड़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बुरी संगतों से पिता परमेश्वर बचाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज उनके जीवन की देख रेख कर, उनकी रक्षा कर। आज जिनके बच्चे नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में, उनके बच्चे, उनके परिवार में, उनके घर में ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी खुशियां यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए। जो आज जिनके बच्चे नहीं है, जिनके घर में, यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेसिंग पाने जा रहे हैं, आप आशीष पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं जो आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर करा करके रखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काला जादू, अनेक प्रकार के टोना टोटका, जो भी किसी प्रकार के, वो सब दूर हो जा रहा है। आपके घरों से वो निकलने जा रहा है, इसी वक्त वो आपके घरों से दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, आज जिनका बीपी, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कम ज्यादा होती यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ फिक्स हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके शुगर हो चुका है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, उन्हें देख रेख कर पिता परमेश्वर, उन्हें हर प्रकार के खाने की आजादी दे पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर ने मना किया है कि उनके शुगर यीशु मसीह के नाम से ये नहीं खा सकते, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो हर प्रकार की शुगर की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से। और अपने जीवन में आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना कि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग कर चुका है, आपको
आशीष दे चुका है, जिनके अनेक प्रकार के हिस्सों में, बॉडी के पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, इसी वक्त आप प्रार्थना करिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन किसी प्रकार के दर्द से या किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, तो अपने हाथों में एक गिलास पानी उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और आज्ञा दीजिए जो भी आपके शरीर में है, इसी वक्त आपके जीवन में वो समस्याएं, बीमारियां, वो दुख, अनेक प्रकार की चिंताएं वो आपके जीवन से निकलेंगे। आज उठाइए, एक गिलास पानी उठाइए और उसको लीजिए अपने हाथ में और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो सभी लोग आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, जिस समय आप उस पानी को पिएंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी हार्ट की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार का कैंसर है, अनेक प्रकार के रोगी हैं, सर्दी जुकाम बुखार, किसी भी प्रकार की आपकी शरीर में कोई भी समस्या हो, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके शरीर में, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, उसे पानी को आप जब पिएंगे, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी, बहुत सारी आशीष आएगी। उसी क्षण, उसी वक्त आप विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप चंगे होंगे। हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जो अपने हाथों में पानी को उठा करके रखें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर में है, इनके जीवन में है, इनके बिजनेस में, इनके कामों में, इनके बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर के किसी भी हिस्से में, पिता परमेश्वर जो भी बीमारी है, समस्याएं हैं, जो बिजनेस को लेकर के चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन में, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं से इस समय ग्रसित हैं, और जो जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा इनके शरीर में काम करती है, इनके बिजनेस में काम करती है, इनके शरीर में, इनके बच्चों के जीवन, इनके पढ़ाई लिखाई में, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त फील इट यीशु मसीह के नाम से, हाय यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त पिता परमेश्वर उस पानी में पिता परमेश्वर जाएं, और वो जैसे पानी पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, तुरंत खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो समस्याएं, दुख और संकट यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपने जिस पानी को आज पिया, कोई मामूली पानी नहीं, आप उसे पीजिए, अभी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियां आएंगी, आपको बहुत सारा प्यार परमेश्वर देगा। विश्वास के द्वारा पीना, आपके जीवन में वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपनी गवाही को इसी वक्त आप भेजिएगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, आपको जो दिखाई दे रहा है नंबर, इस पर अभी इसी वक्त अपनी गवाही को, जैसे पानी पिएंगे उसके बाद कुछ समय बाद इसी नंबर पर अपनी गवाही को जरूर भेजें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और सारी ब्लेसिंग दे सके, आपको आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो यहाँ पर परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो बीज को बोना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा फल लाना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर परमेश्वर के भवन में आप बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आज सुरक्षित रखना और अपनी गवाही को ज्यादा से ज्यादा भेजने पाए पिता परमेश्वर। पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां देना, ढेर सारा प्यार देना, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।